दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से आपको कुछ ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ इस वैकेंसी के रिलेटेड। उसमें क्या है कि आपको जब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बार आइडिया हो जाए तो आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ पता होगा। देखिए यहाँ पे 4 प्रोसेस है, 4 टर्म है, यही टायर बोल सकते हैं कि इतना टायर से आपको गुजरना होगा ताकि आपका ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, टाटा जेईटी का जो चयन प्रक्रिया सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। थर्ड पॉइंट में आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये चारों से निकलने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका जॉइनिंग हो जाएगा इन चारों प्रोसेस को करने के बाद। ठीक है, सबसे पहला कि कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डोमेन और स्पेसिफिक कोर्सेज का मतलब ये होता है ना कि ब्रांच आप कौन सा है, किस ब्रांच से आप हैं। डोमेन का मतलब होता है ब्रांच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे टाटा स्टील का एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहला जो है कि डोमेन वाला अगर सेक्शन देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा आपको डोमेन स्पेसिफिक। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या आएंगे, वेटेज क्या होगा, नंबर ऑफ़ मार्क्स कितना होगा, आपका टाइमिंग कितना रहेगा, वो सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो होगा डोमेन स्पेसिफिक, कहने का मतलब कि ब्रांच, आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उस ब्रांच से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको आपके ब्रांच से कम 150 नंबर मिल जाएंगे। टोटल ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 300 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका 100 रहेंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और मार्क्स रहेगा 300 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और CBT मोड में होगा, हो सकता है। ठीक है, और आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपको MCQ होगा, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है पिछले वीडियो से ही। अगर आप वीडियो देखे नहीं हैं तो ट्विन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप एक बार देख लेंगे जाके। ठीक है, डोमेन से जो स्पेसिफिक डोमेन से है ना उसका बात अगर करें सब्जेक्ट वाइज का, सारे सब्जेक्ट्स में डोमेन से आएगा 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड से आपका आएगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग से 20 मार्क्स का 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, और 60 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि आप जिस ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, आप चाहे डिप्लोमा या डिग्री मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी एलिजिबल ब्रांच में किए हैं उस ब्रांच से आपको अपना ब्रांच पेपर को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको उठेगा आपके ब्रांच से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना। सबसे अपना ब्रांच पेपर पहले पढ़ना होगा। ब्रांच पेपर का सिलेबस आपको दिया गया है, इस PDF में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में, उसमें आप जाकर के देख लेंगे। ठीक है, और जो सबसे पहला डोमेन है इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा जो चीज़ है ना उसमें आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और 2022 की अगर बात करें ना, अगर 2022 का बात करें उसमें जो जेईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको लगभग 80 क्वेश्चन आपके ब्रांच पेपर से पूछे गए थे और 20 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग से पूछा गया था। यानी टोटल 100 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, और टोटल मार्क्स 300 था। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। आपको कौन कौन सा ज़्यादा फोकस करना है, डोमेन पे करना है, अपना ब्रांच पे, और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग पे। ठीक है, आपको ये सब भी पढ़ना है, पर इस सब को आप थोड़ा सा लाइटली भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड को आप ज़्यादा करेंगे तो बेटर होगा पिछले साल के डेटा के मुताबिक। तो आपको सबको एक बार अच्छे से पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम देने। 1 महीना है लगभग, आपको 1 महीना 25 दिन है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसको आप प्रिपरेशन अच्छे से करें। मार्किंग स्कीम का अगर बात किया जाए, सबसे पहला मार्किंग स्कीम का, तो आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा अगर आप सही करते हैं तो। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, हर क्वेश्चन पे आपको एक
मार्क्स कटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपको 1 नंबर कटेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ड्यूरेशन जो होगा ना वो आपका लगभग 2 घंटा का पेपर हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा। ये चीज़ आपको जानना है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात की सिलेबस के ऊपर अगर आइडिया आ जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोमेन स्पेसिफिक कैटेगराइज करके आपको बहुत सारा सिलेबस दिया गया। मैकेनिकल का थियोरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सब सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल के भी सिलेबस है, मेटलर्जी का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, डाला हुआ इस PDF में, ठीक है। तो आप लोग ये सब पढ़ के ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक्स दिया हुआ है कि कौन कौन सा आपको अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी दिया है, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स का भी दिया है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग पे करना है, IOL पे। इसको आप अच्छे से पढ़ के ही जाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं ना कि आपको बहुत अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग चीज़ें आपको बोल रहे हैं कि कभी बोलेंगे वो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ये पिछले साल का डेटा के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि टाटा स्टील जो है ना वो अपना सिलेबस कभी रिलीज़ नहीं कर रहा है, कभी रिलीज़ नहीं किया कि कौन कौन सा आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ये सब सारे यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से ही बता रहे हैं। आपको 100 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका 300 मार्क्स का भी हो सकता है, या तो आपका 100 क्वेश्चन आपका एक नंबर यानी 100 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस अपना सिलेबस को पढ़ना है, मार्क्स कितना भी आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी मार्क्स कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर टॉपिक याद रहेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप मार्क्स गेन कर पाओगे। जहां आपका पेपर अगर 100 क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन अगर है ना तो 300 नंबर आप अगर सभी सही कर दोगे 300 नंबर उठा लोगे। 50 भी सही करोगे तो कम से कम 150 नंबर इसका आधा उठा लोगे। अगर वही चीज़ अगर 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक मार्क्स के रहेंगे, एक मार्क्स के, तो उस टाइम आपका 100 नंबर का एक पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक मार्क्स का अगर किया है, 100 में से 100 सही किया तो आपका 100 आप तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। उसी तरह से आपने अगर आधा भी किया, 50 भी किया तो आपका 50 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव आप गलत करेंगे तो उस पर आपको कटेगा ही कटेगा, आपको आइडिया होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपको कोई भी ये भी बोलेंगे कि टाइम ड्यूरेशन जो है कि 2 आवर्स का होगा, कोई बोलेंगे कि 90 मिनट का होगा, कोई बोलेंगे 120 मिनट का भी यही पेपर होगा, या ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रहेंगे। तो आपको बस अपना पेपर को पढ़ के जाइएगा, टाइमिंग कितना भी रहे और क्वेश्चंस कितना भी रहे आप लगा लीजिएगा अगर पढ़ के जाइएगा तो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।